अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खामखा की एपिसोड में खुशामदीद। क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तानी टीम ने भी अपना स्क्वाड भेजा है, लेकिन पाकिस्तान है और स्क्वाड में चेंजेस ना हो ये तो हो नहीं सकता। तो आपने घबराना नहीं है। और ये मैं आपके सामने ज़रा स्क्वाड शेयर करता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पैनल के कमेंट्स। जी वासिफ भाई। अच्छा, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता देता हूँ कि पहले जो स्क्वाड आया था उसके अंदर ये जो आप लोगों के सामने भी स्क्वाड नजर आ रहा है, उसके अंदर सरफराज नहीं थे, उनकी जगह आजम खान थे। हसनैन थे, उनकी जगह अब कौन आया है आई डोंट एग्जैक्टली नो। हैदर अली आए हैदर हैं, अली, हैदर हसनैन अली। की जगह हैदर अली आए हैं। आई डोंट नो, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट भी नहीं है। और दूसरी जो हाँ चेंज आई थी वो थी फखर जमान, जो है वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में थे, जिनको अब मेन स्क्वाड में कर दिया, और खुशदिल शाह को ट्रैवलिंग रिजर्व्स में डाल दिया गया है मेन स्क्वाड में से। तो ये हमारे 3 मेन चेंजेस हुए हैं स्क्वाड में। फिर उसके बाद कल या आज की खबर है ये, पता नहीं, जो भी टाइम के हिसाब से देख लें, सुहेब मकसूद इंजरी हो गई है उनकी T20 नेशनल T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो जो कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर, अपने नेशनल T20 में तो उनका बड़ा जबरदस्त फॉर्म लगी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी इंजरी हो गई है, तो वो अब आउट हैं। और उनकी जगह आ गए हैं नन अदर देन हम सबके प्यारे, हम सबके राज दुलारे सपोले शोएब मलिक भाई। तो ये हुआ है। इसके ऊपर मेरे तो बहुत रिजर्वेशंस थे, पूरे स्क्वाड पे मुझे इतने तो नहीं थे, लेकिन मेरा एक हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि व्हाई नॉट लुक अहेड। वो वाला जो प्रॉब्लम है ना इनका, कि मतलब सरफराज को भी लाए हैं, सरफराज की ठीक है थोड़ी बहुत फॉर्म चल रही है, लेकिन मतलब क्यों? अब वो ऐसा क्या ऐसा आपको एडिशनल दे रहा है T20 के फॉर्मेट के अंदर? मतलब ही इज अ वेरी गुड वनडे प्लेयर, आई वुड रियली लाइक हिम टू बी इन द वनडे स्क्वाड, बट T20 में वो कोई उसकी एडिशन, वैल्यू एडिशन नहीं। तो क्या है वैल्यू एडिशन है उसको? क्या सीनियर मेंबर होने की वजह से सिर्फ रख रहे हैं? तो क्या ये कोई रीजन बनता है कि 15 मैन स्क्वाड के अंदर आप एक सीनियर मेंबर के तौर पे भाई उसको भी कोचिंग स्टाफ के अंदर डाल के ले जाओ यार, अगर उसको खाली यही रोल देना है? क्योंकि मेंटोर ले जाए, जैसे वो धोनी को ले गए। एसेंशियली उसने मैच भी नहीं खेलना है अनलेस के रिजवान की अचानक से फॉर्म गिर जाए और उसने आई जो है वो इंजरी थिंक हो जाए उसकी। खेल लेगा सरफराज, मैच खेल लेगा। उसकी वजह ये है कि उसके अलावा हमने ओपनर भरे हुए थे स्क्वाड में सारे। यार तो डर तो मुझे ये भी है कि फिर सरफराज मैच खेल लेगा मतलब रिजवान हाँ, के होते हुए भी इट इज सरफराज। लाइकली कि सरफराज और रिजवान दोनों खेल रहे होंगे। आ, एक साहब जो है वो फील्डिंग कर रहे होंगे। वजह उसकी ये है, सबसे पहले जो हमारा नेशनल स्क्वाड हुआ, अनाउंस हुआ था, उसमें भी सबसे बड़ा मसला ये था कि ओपनर्स हैवी स्क्वाड से हम चल रहे हैं। हम इंग्लैंड भी उसी के साथ गए थे, हम वेस्ट इंडीज भी उसी के साथ गए थे, जिसके अंदर मतलब 5वें नंबर पे फखर जमान बैटिंग करने आ रहे हैं। हमें पता ही नहीं खेल सकते वो 5वें नंबर पे। वो पता नहीं क्यों आ रहे हैं, जब मुझे और तुम्हें पता पहले है तो एक तो क्विक कॉल खिलाने वालों को क्यों नहीं पता। पहले तो एक क्विक कॉल कर लेते ना, अनुज भी आ जाए इसके अंदर। मैं बंदे का नाम ले रहा हूँ और आपने हाथ उठाना है अगर यू आर ओके विद हिज एंट्री इन द स्क्वाड, ठीक है ना? बाबर आजम, ठीक है? सही है, हाथ बिल्कुल उठाना है, ठीक है? सही है। शादाब खान, पता नहीं यार, तुझे नहीं पता लेकिन आधा चल। हाथ उठाऊंगा मैं, सिर्फ आधा आधा। ठीक है। आसिफ अली, ये भी मतलब आधे से थोड़ा सा डाउनवर्ड गोइंग है। मतलब फखर जमान, उसके हाँ रीजंस नहीं। मैं दूंगा मेरे हिसाब से। तो मैं फखर जमान शुड नॉट बी इन द T20 स्क्वाड। हैदर अली प्रोस्पेक्ट है, आई ठीक गेस है, मतलब यस। चले हाँ आने दे। सही है, फ्यूचर है वो पाकिस्तान का। इस वर्ल्ड कप में नहीं चलेगा, अगले में चल जाएगा। हारिस रऊफ तो बचता कौन है भाई फिर? मैं आगे हाथ बढ़ा रहा हूँ भाई, बस जो भी है अपना लाला है आरिफ रऊफ जो है ना, बस खैर है भाई, अपना लाहौरी हाँ मतलब एटलीस्ट किसी तरीके से विकेट ले लेता है। आई डोंट नो कैसे, लेकिन ले लेता है। क्या करता है ये नहीं पता हमें, लेकिन हाँ। हसन अली, हसन अली, यस। हसन अली। इमाद वसीम, आई वुड से, आई एम ऑलवेज, उसका मैं होना शुरू से चाहिए। एडवोकेट रहा हूँ। वो हाँ, वो हर वो है, यूटिलिटी प्लेयर है, ठीक है? हफीज, हाफिज अपने प्रोफेसर ना।
मुझे ये कि आखिरी प्रोफेसर वर्ल्ड कप है, खेल ले, ने जा भाई जा। आखिरी वर्ल्ड कप है, खेल ले, लेकिन पता नहीं उसके नहीं बाद नहीं जाएगा या नहीं नहीं जाएगा। नहीं होना चाहिए भाई, एक हफीज, कुछ तो हो। अगर हफीज अगर सही वो है, बॉलिंग हफीज। करा पा रहा है तो डेफिनेटली। हाँ हाँ, स्पेशली अगर बॉलिंग करा पा रहा है। लेकिन अगर हफीज की दोबारा से वही वाली फॉर्म लगी हुई है ना जो अभी इसकी पीएसएल के जो अंदर रही है, पिछले साल तो में बहुत थी बुरे उसकी, हालात हो अगर जाएंगे। पिछले साल नहीं, वाली लेकिन जो फॉर्म पे तो उसको पिछले साल वाली गारंटीड आ प्लेयर गई होना तो था। हाँ, हाँ, वो तो पे गारंटीड टीम में था। उसकी अभी बैटिंग फॉर्म डिप कर गई है, लेकिन बॉलिंग फॉर्म कुछ बेहतर थी हम्म, अब बॉलिंग रिसेंट फॉर्म तो मैचेस में। उसको वर्ल्ड कप में एक मैच लगेगा यूं निकालने में इनको, चेकिंग हाँ का लगा के, तो बहुत वो तो खतरनाक है। साजिश है ना, मोहम्मद मतलब। नवाज, मोहम्मद हाँ, नवाज आई थिंक होना चाहिए सही है। हाँ, चाहिए। रिजवान, ऑब्वियसली। हाँ चले, विकेट रिजवान कीपर तो अभी तो चाहिए। मतलब वही वही चल रहा है, वो बैटिंग में भी वही खेल रहा है अभी तो। मोहम्मद वसीम जूनियर, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, अगर अनुष फॉलो नहीं कर रहा तो ही इज गुड। थोड़ा सा उसकी इसका बैटिंग वैटिंग भी बेहतर अच्छा है, बैटिंग वैटिंग भी स्टार्ट रहा बेहतर है। है। हाँ, एक दो डेब्यू भी मैचेस अच्छा भी रहा है निकाले इसका। इसने बैटिंग में, बैटिंग में भाई भी निकाले। पर बॉलिंग भी अच्छी है सो फार एटलीस्ट। अच्छा, सरफराज अहमद, नॉट ले रियली। आए यार, ले आए, हाँ एक्सपीरियंस है। चलो, वही है आधा ना, लेकिन देखिए ना, आधा। जैसे फुटबॉल में होता है, एक विकेट कीपर का एक बैकअप तो होता ही है ना, अगर विकेट कीपर इंजर हो जाए तो। हाँ, नहीं तो मतलब था हमने ना उसकी बैकअप, जगह वो बैकअप बैकअप था तो निकाल पहले, दिया ना। ऐसा नहीं था कि बैकअप नहीं था, पहले पहले बैकअप था। उस बैकअप के बारे में बात कर लेते हैं। मसला है लोगों को उससे, आजम खान था पहले बैकअप, मोइन खान का बेटा। मोइन खान का बेटा, उससे सब पहला मसला लोगों को सिर्फ इसलिए कि वो मोइन खान का उसको बेटा। सबसे बड़ा चलो मुझे प्रॉब्लम ये उससे है कि वो मोइन खान का बेटा है। दूसरा जैसे प्रॉब्लम वो उन लोगों को ये है कि इमामुल हक के वो साथ मसला मोटा था कि बहुत वो है। इंजमामुल हाँ, हक का भांजा है। और दूसरा मसला उनको ये कि वो मोटा बहुत है। शर्जील खान का मोटापा नजर नहीं आता उन्हीं लोगों को जो आजम खान के मोटापे की बात कर रहे हो। पता नहीं, मुझे ठीक है, मोटापे का नहीं पता, लेकिन उसके मैं एटलीस्ट कहूंगा कि चलो क्रिकेटिंग, सरफराज ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली तो है ना, बड़ा टूर्नामेंट खेला तो है ना। हाँ चलो दैट इज द ओनली थिंग, लेकिन वो मतलब रिजर्व के तौर पे आ रहा था ना, मतलब वो सेकंड वो आ रहा था रिजवान की रिप्लेसमेंट। खैर, लेकिन क्योंकि वो बिग हिटर है, मतलब ये है कि वो बेसिकली जो T20 में बिग हिटर चाहिए होता है, हमारे इस स्क्वाड में है कौन बिग हिटर? चले इस पे कोई बात भी करते नहीं हैं है। अभी। और शाहीन शाह अफरीदी, मतलब ऑफ एक ही तो कोर्स। बॉलर है चले अपने यहाँ पास। बॉलर चले, हाँ, बेचारा एक घिस जाएगा। वही है, वो हाँ, अब क्या मतलब वो घिसेगा, जब वर्ल्ड तक कप तक तो घिसेगा चला नहीं है। बेचारा, वो तब तक ऐसे ही रगड़ते रहेंगे उसको। और मेरे सामने शोएब मकसूद लिखा हुआ है, लेकिन हम सबको पता है कि शोएब मकसूद अब नहीं है, शोएब मलिक। हाँ, लेकिन मतलब शोएब मकसूद के लिए इट वाज। शोएब नहीं, मकसूद शोएब के लिए मलिक ये के, था, और शोएब मलिक के लिए मेरा ये है। शोएब मलिक मैं के तो लिए ये ऐसी मस्ती कर रहा हूँ, बस लेकिन सही है, चलें आपसे करते हैं इस पे नहीं, बात। आपको पसंद है ट्रैवलिंग उसमें कोई रिजर्व, मसला नहीं। हाँ नहीं, हम हाँ, कोई, यू हैव अ राइट टू लाइक गार्बेज सो। अच्छा, ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर जी खुशदिल शाह है। खुशदिल शाह जो है वो हमारा लेफ्टी है, लेकिन ये पहले जो है ना, ये ध्यान में रखे, फखर जमान की जगह ये मेन स्क्वाड में था, फखर जमान ट्रैवलिंग रिजर्व में था, और उसके पीछे लॉजिक थी। आई ये थिंक ही इज अ गुड स्विचिंग के चॉइस। पीछे कोई लॉजिक नहीं है। खुशदिल शाह रिजर्व के तौर पे तो मतलब मैं तो कहता हूँ मेन स्क्वाड में होना चाहिए था, तो हाँ, खैर वो है ही फिर तो मेरा तो। शाहनवाज दहानी, आई रियली लाइक द गाय, तो ये होना वो चाहिए बॉलर था अच्छा असल है। टीम में। ये स्क्वाड में हाँ होना हाँ चाहिए था हारिस रऊफ की हाँ जगह। हाँ, हारिस रऊफ की जगह, बिल्कुल सही। लेकिन वो बिल्कुल वाली सही। बात है कि वो ये हिम्मत कौन करे, क्योंकि दहानी हाँ, जो है ना, अभी उसने सिर्फ एक ही T20 का PSL खेला है। हारिस रऊफ ने BBL खेला है भाई, हमारी आवाम को और सिर्फ ये हैट्रिक नजर लिए आता वहां है, पे। BBL खेला अबे है। यार, बीपीएल खेलने वाले को तो खैर क्रिकेट ही नहीं मतलब खेलनी, यार नहीं, वो तो आप लेकिन मैं बोल अच्छा, क्रिकेटर रहे ही नहीं हैं, हा, मानता बिल्कुल हारिस अपन। हाँ। हारिस अगेन में, रऊफ आप की बोल दूसरी रहे चीज ये है, लेकिन कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है पिछले साल में T20 हैं। से। हाँ, ये चले, मतलब तो स्टैट्स उसके अगेन साथ है। वही वाली बात, मतलब विकेट लेता कैसे उसको है, दैट इज अ तरीके से डिफरेंट इस्तेमाल स्टोरी। किया जाए तो हाँ अच्छा करा जा अच्छा, सकता है। हाँ, उसके स्टैट्स, शायद उसको प्रोबेबली उसके उसको स्टैट्स। उमर हाँ गुल बोलो, मॉडल में यूज करें तो शायद ज्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली उसके स्टैट्स खुल खुल के बता रहे हैं कि उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसको उस तरह इस्तेमाल करते नहीं है ना। हमारे कैप्टन का भी तो थोड़ा सा मसला है स्ट्रेटेजी वालों का। वो एक शुरू में शायद गंदी बॉलिंग करता है बहुत, हाँ, और आखिर में अच्छी बॉलिंग है उसकी। उसको भी शुरू में नहीं जनरली कराओ ना। आखिर में बेहतर करता है वो। डेथ उसको ओवर्स में मतलब एक बेहतर है वो सिंपल कंपेयर सी टू बात है, उसको अदर्स। शुरू में मत कराओ। उमर गुल मतलब को हम इट लाते ही थे 15वें ओवर में या 13वें ओवर में एंट्री हाँ, कराते मतलब वो आखिरी 4 ओवर एंड पे कराता था बिल्कुल अपने। थे। पूरा 2009 तो वर्ल्ड उस कप ही तरह। निकाला ऐसे था। और एक रिजर्व हमारे पास है जी, उस्मान कादिर। उस्मान कादिर इज द रिजर्व फॉर स्पिनर। आई गेस शादाब, बट ही इज नॉट लाइक फॉर शादाब। शादाब इज एन ऑलराउंडर, कोई माने हाँ, ना लेकिन माने, मतलब किसी को अच्छा शादाब लगे ना इट्स लगे। एन ऑलराउंडर विद ओके। मतलब मुझे पसंद है, तो मतलब खैर उस्मान कादिर इज ऑल्सो वेरी गुड बॉलर। और T20 में थोड़ा सा रिस्की होता है जिस किस्म का वो बॉलर है, क्योंकि उसको उसका उतना कंट्रोल नहीं है अपनी लाइन एंड लेंथ के ऊपर, लेकिन बॉलर अच्छा है, पोटेंशियल बहुत है।
ये भी वैसे compared to अब्दुल कादिर शादाब का बेटा perhaps है, आप ये कह ये भी सकते अब्दुल हैं कादिर हाँ, का अब्दुल बेटा है, कादिर लोगों का बेटा लोगों लग को रहा है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमारे पास भी that ना is a प्रॉब्लम different भी story. बड़ी स्पेसिफिक होती है लोगों नहीं की। वो देख मैंने कहा तो ना, भाई मुझे नहीं है प्रॉब्लम कौन किसका बेटा है यार, अगर परफॉर्म कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, उसके अब्बू तो आगे नहीं खेलेंगे उसकी जगह पे। उसके अब्बू तो अब खेल भी नहीं सकते मेरे ख्याल में। अच्छा तो खैर अच्छा नहीं देखें, तो आपको स्क्वाड से मसला है या स्क्वाड में जो अभी लास्ट चेंज हुई है उससे मसला है? भाई यार मुझे मुझे इस तो खैर फलसफे से मसला है। स्पेसिफिकली दो चीजों से मसला है। जब से जिस दिन स्क्वाड अनाउंस हुई थी, मुझे सबसे पहले से ये तो पता था किसी ना किसी तरह शोएब मलिक तो आ जाएगा स्क्वाड में। कैसे आएगा ये नहीं मुझे पता था, लेकिन आ जाएगा और वो आ गया। मतलब किस्मत कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, आ गया वो। आई मीन पीपल वर ऑलवेज ओपन। लेकिन दूसरी तरफ जो हम स्क्वाड बना रहे हैं, T20 की बात कर रहे हैं, PSL के प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स की बात करते हैं, लेकिन वो यंगस्टर्स को फिर हम अपनी स्क्वाड में लाके चांस नहीं देते। हैदर अली को हमने निकाल दिया था बीच में, वो तो अगेन चलो सही है, इट्स अ गुड एडिशन मेरे ख्याल में, उसको वापस ले। खुर्शीद शाह को मेरे ख्याल में उसको बाहर नहीं बिठाना चाहिए था। सिमिलरली फखर जमान को हम ले आए हैं। अगर आप उसके स्ट्राइक रेट वगैरह के रिकॉर्ड्स देख लो और उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस देख लो, हमारे पास अभी इनिंग्स ओपन कर रहे हैं बाबर और रिजवान। अब और बेसिकली अगर इंग्लैंड में देखें तो यही दो लोग खेल रहे थे, उसके बाद कोई कुछ नहीं करता था सिवाय एक मैच में जिसमें आगे सबके पिछला लत्ते लग साल गए ये थे दोनों खेले हैं। नीचे। तो मोस्ट लाइकली हम उन्हीं से ओपन करेंगे। जब आपने उनसे ओपन कर लिया तो फिर आपके पास हफीज है जो कि ओपनर है, फिर आपके पास फखर जमान है जो कि ओपनर है। ये लोग क्या करेंगे नीचे आके? ये 10वीं ओवर में आके फखर जमान नहीं खेल पाता। वो उस टाइम पे सेटल होता है, कभी उसकी लग जाती है, जिसमें मैंने कहा इंग्लैंड के एक मैच में फखर जमान की भी लग गई थी, हफीज की भी लग गई। तो एक तो ये सीनियर लोगों को वही वाली बात वापस लाने की खासतौर पे T20 में क्या जरूरत है, जबकि उनकी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है वो जो कि बैक कर रही हो कि हाँ भाई ये डिजर्व करता है। दूसरा मुझे सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई आपने एक स्क्वाड अनाउंस की थी जस्ट अ मंथ बैक, जो कि एक किसी परफॉर्मेंस के बेस पे की थी। क्या आपने पूरे साल की देखी होगी परफॉर्मेंस, कुछ देखा होगा? अब हुआ एक नेशनल T20 जिसमें 4 लोगों के अगर फॉर्म अच्छी लग गई, तो जैसे बंदे को आपने पूरे साल की परफॉर्मेंस पे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया था, हाउ फेयर इज इट टू हिम कि आप उसको बोले यार सॉरी अभी इसके चक्के लग रहे हैं, इसको ले जाता हूँ, जबकि अगेन उसके स्टैट्स भी उसको बैक नहीं कर रहे, इंटरनेशनल के स्टैट्स भी बैक नहीं कर रहे। तो मतलब वो तो इट्स सेल्फ एक जोक है ना कि फिर आपने वो सिलेक्शन की ही क्यों थी, कि अगर आपने आखिर में आके ऐसे ही रैंडम चेंज करने थे विच डू नॉट मेक एनी सेंस। चलो सरफराज और आजम खान को आप कह लो ओके कीपर्स हैं, एट लीस्ट देयर इज सम लाइक फॉर लाइक वाली बात। लेकिन हसनैन को निकाल के हैदर अली को डाल दिया, ऑल्दो हैदर अली को मेरे ख्याल में तो पहले ही होना चाहिए था, और हसनैन को प्रोबेबली रिजर्व में होना चाहिए था। सही है उसकी अभी ऑफ लेट फॉर्म अच्छी नहीं रही, लेकिन उसने वेस्ट इंडीज में मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, इंग्लैंड में उसने अच्छी बॉलिंग की थी। हाँ नेशनल T20 में नहीं कर पाया अच्छी बॉलिंग। तो अगर हम वही वाली बात है, एक सीरीज डोमेस्टिक हुई जो कि टीवी पे भी आ रही है। सबसे बड़ा मसला ये है हमारी सारी, मुझे लगता है सिलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का, ट्विटर का, फेसबुक का। यही नेशनल T20 एयर ना हो रहा होता, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था क्या चल रहा है। हाँ, और हसनैन कोई को मार इन्फ्लुएंस लग भी नहीं गई, पाता। लग गई। उसके बाद किसी ने कोई शोर नहीं मचाना था, किसी ने नहीं कहा था भाई ये स्क्वाड क्या सेलेक्ट कर ली, और जो आपकी स्क्वाड थी वही चली आ रही थी। अब बिल्कुल। वो अब बेसिकली पॉपुलर ओपिनियन पे चलते हैं। हमारा बोर्ड भी जैसे हमारी हुकूमत है, वो हमारे चीफ भी वैसे ही आ गए हैं माशाल्लाह से। तो वो भी बस आके बढ़ के मार देते हैं, जैसे अभी उन्होंने यूट्यूब के चीफ जो है। रिसेंटली उन्होंने आके बयान दे दिया जी इंडिया जो है 90% फंड करता है आईसीसी को, और पाकिस्तान को पता नहीं कितना आईसीसी फंड कर रहा है, जो कि मतलब अगले ही दिन दूसरे बंदे ने उनकी ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकाल के आईसीसी और पीसीबी की बता दिया कि बिल्कुल ही फैक्चुअल बात नहीं थी वो। और वो सेनेट कमेटी को बंदा हमारे पीसीबी चीफ बता रहे हैं। यार उसको तो आइडिया तो नहीं था ना यार, उसके यूट्यूब चैनल पे वो बोल देता, कोई रिव्यू थोड़ी करता है यार तुम लोग मतलब। एग्जैक्टली वो नहीं करता, लेकिन बात सारी ये है कि जो सेनेट कमेटी है उसको भी नहीं पता होता, उसने यही लेना है कि 90% इंडिया फंड करता है। और फिर इसका मतलब यह है कि इंडिया जब चाहे पाकिस्तान के पैसे रुक सकता है, बिकॉज इट हैज सच एन इन्फ्लुएंस ऑन पीसीबी। तो फिर पीसीबी को बहुत इंडिपेंडेंट और होने की जरूरत है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन उसके आने के बाद से जो चेंजेस हुए हैं बोर्ड में, सबसे पहले जो वो सीईओ वसीम खान को निकाला है, पर्सनली तो मेरे ख्याल में बहुत ही बुरा डिसीजन था। बहुत और नुकसानदेह है ये उसके हमारे लिए बाद अब आगे। फिर वही बात हो रही है दोबारा जी, हम वो आकिब जावेद को मेन रोल में लाएंगे, मोइन खान को मेन रोल में लाएंगे, यही चीजें हमारे पिछले बोर्ड करते रहे। और यही लोग जब
बोर्ड से बाहर होते हैं तो बैठ के यही बता रहे होते हैं कि चलाना कैसे, कैसे मेरिट के ऊपर चीजें करें, कैसे जी लेकर चलें, कैसे पोजीशन बनाएं। और जब वो उस पोजीशन में आते हैं तो बिल्कुल ही मतलब स्टेटस को ही चल रही है इफेक्टिवली, अपने बंदे ले आओ, एंड रिजल्ट कुछ भी निकले। तो अनुष तो थोड़ा सा वो कर लेते हैं चेंज के, तुम्हें स्क्वाड के अंदर जो चेंजेस हैं उनमें से एक चेंज के ऊपर एक तो तुम सिर्फ बहुत चीज हैप्पी हो। कि शोएब मलिक पे हाँ तो मुझे बहुत ज्यादा एतराज है। मतलब मेरे ख्याल में तो उसको शायद 4 साल पहले टीम से निकल जाना चाहिए था, वो अभी तक कंटेंशन में क्यों है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन एग्जैक्टली। मार्क है। अरसा हो गया वो भाई बॉलिंग बिल्कुल नहीं कर रहे, जो एक 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 शोएब हद तक मलिक एक की एक एस्पेक्ट था यूटिलिटी कि थी एक जमाने वो में। बॉलिंग कर लेते शोएब थे कुछ, मलिक, लेकिन अब वो अरसे से नहीं कर रहा बॉलिंग, और और बैटिंग भी कोई नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल मैचेस का आप रिकॉर्ड उठा लें, वो सीपीएल और इधर उधर जितने भी खेल रहे हो, और वो आके भरम करा दें कि आई एम गोइंग टू चेज इट एंड आई एम गोइंग टू विन इट, और उसके बाद जाके आउट हो जाए। जीते भी नहीं फिर उसके बाद। तो खैर जी अनुष। हाँ, मैं उस पर ही कहूंगा। देखिए, पहली बात तो है कि मैं वही कहूंगा कि ये गलत है कि आपने एक स्क्वाड अनाउंस किया जिसमें एक बंदा ना रिजर्व में है, ठीक है, और आप एकदम से एक जो मेन खिलाड़ी था उसको रिप्लेस कर दिया आपने, बोला ना ऊपर से आया खलाई तौर पे और वो आके टीम में बन गया। तो ऑब्वियसली ये गलत है। ये किसी भी इदारे में, किसी भी टीम में, किसी भी स्पोर्ट्स में गलत है। अगर आपको रिप्लेसमेंट करनी है तो उसको आपको एज अ रिजर्व रखना चाहिए था, ठीक है, और फिर आप उसको चेंज करते तो समझ आता है। तो ये तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल पीसीबी की तरफ से गलत है। अब एज अ शोएब मलिक एज अ खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे क्या करता है, अगेन आपकी बात क्यों सही है, 3-4 साल में ही इज नॉट मे बी द बेस्ट परफॉर्मर, और ये परहैप्स उसका आखिरी चांस वन है ऑफ कि कुछ कर ले। मसला ये नहीं है ना, ही इज वन ऑफ द हाँ वर्स्ट परफॉर्मर्स हमारी स्क्वाड का रहा है हाँ पिछले 3-4 साल में। आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट ऑन, मतलब किसी विम पे नहीं कह रहा, मेरे को नुकसान अफसोस नहीं हाँ उस पे नहीं कह रहा। इसका एवरेज कुछ 17-18 है यार, मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स। आईसीसी टूर्नामेंट्स में। बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल अगर वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा, और अगर नहीं करता तो ऑब्वियसली उसको खुद भी रियलाइज करना चाहिए। अब वाकई में टीम को से निकाल तो देना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान में खुद कौन रियलाइज हाँ, करता खुद है रियलाइज आजकल। कोई नहीं करता। तो अगेन मैं मेरे ख्याल से बिल्कुल, लेकिन ये ना कि मैं कोई ऐसा खिलाड़ी और हो टीम में जिसको देख के मैं बोलूं कि वाह क्या खिलाड़ी है, तो ऐसा भी तो कोई 4 साल में मुझे नाम, मतलब बाबर और रिजवान और एक दो को हटा दें तो कोई ऐसा पर खिलाड़ी है इसमें भी तो नहीं कि एक मिड। एक फैक्टर ये है कि रन भी तो नहीं देते ना हम किसी को, मतलब लाते हैं, एक सीरीज खिलाते हैं, फारिग कर देते हैं। हाँ, तो तो वही है ना कि बनने तो दे। वो बोर्ड की खराबी है। अब शोएब मलिक इटसेल्फ आया है, अगर पहली बात तो अगर ये बॉलिंग नहीं कराता तो फिर तो इसका टीम में 11 खिलाड़ियों में खेलना ऑब्वियसली कोई तुक नहीं बनती, अनलेस ये तो वो बॉलिंग तो भी नहीं करा रहा कराता हो। ये बॉलिंग। हाँ, तो अब तो फिर नहीं तो करा समझ था। नहीं बॉलिंग आता इसका इसका मिडिल ऑर्डर पे आके खेलना है या 1 डाउन 2 डाउन पे खेलना है, क्योंकि अगर ये बॉलिंग ही नहीं करा रहा तो बैटिंग में अगर आप कह रहे हैं एवरेज 20 है तो फिर तो जगह नहीं बनती। फिर तो अगेन ये वो बिल्कुल है कि खलाई तौर पे आया है और किसी को हाँ खुश करने के लिए इन्होंने डाल दिया है। बेसिकली तो देखो इन्फ्लुएंस तो और उसका पीआर वगैरह तो है। अगर आप ट्विटर चेक करें, मतलब किसी और प्लेयर के ऊपर लोगों को इतना गम नहीं होता जितना शोएब मलिक के ड्रॉप होने पे होता है। या वो क्यों नहीं है, हर कोई जर्नलिस्ट हो गया, आम आवाम हो गई, लोग मतलब रैंडम अकाउंट से ट्वीट कर रहे होते हैं जी शोएब मलिक इज अ लेजेंड और क्यों नहीं है टीम में, और ये है वो है। मतलब शोएब मलिक खुद भी कहता होगा भाई क्यों कह रहे हो ऐसा। तो तो अरे देखें, ऑब्वियसली वो ये भी है, उसके देखें दुनिया में मतलब एक और चीज भी है कि देखें जो है ना, अब देखा जाए ये दुनिया का एक नया चैलेंज है कि आपने सिर्फ ग्राउंड पे पॉपुलर नहीं होना, आपने सोशल मीडिया और लोगों अग्रीड, के पास लेकिन भी वही पॉपुलर तो होना है। ये भी एक टैलेंट है और ये हर किसी नहीं के देखो, पास नहीं है। लेकिन आई अगर डोंट बोर्ड थिंक कि वो बोर्ड सोशल उस मीडिया पे पॉपुलैरिटी के ऊपर पॉपुलर है। लोगों को। आई डोंट थिंक कि वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर है। मेरे ख्याल में तो ये पेड पीआर स्टंट्स होते हैं, जैसे कुछ अर्सा पहले एक व्हाटएवर। व्हाट्सएप के चल रहे थे। तो लेकिन इररिस्पेक्टिव सोशल मीडिया पे आप जितने भी मशहूर हो जाए, बोर्ड का काम किए थोड़ी है कि प्लेयर रैंकिंग बाय सोशल मीडिया निकाले और आ जाओ टॉप 11 प्लेयर्स को टीम में लाओ ताकि लोग गालियां ना टॉप दें। 11 सबसे ज्यादा ट्वीट्स किसके हक में है उसकी बेसिस पे हम सिलेक्शन करेंगे। मतलब ये वो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट थोड़ी चल रहा है भाई। मतलब खैर चले मेरा आई गेस। इसमें प्रॉब्लम। हाँ हाँ, हाँ आप बोलो इसको बोलो। कंक्लूड करें, नहीं इसको कंक्लूड हाँ करें। मेरा प्रॉब्लम इसमें ओवरऑल पूरा फिलोसफी से है इसमें। एक तो वो जो है ना, जो खलाई वाली जो बात करी वो बिल्कुल सही बात है कि भाई आपने रिजर्व प्लेयर्स सेट ही इसलिए रखे थे कि अगर कोई इंजर्ड होता है तो उसमें से लेकर जाएंगे, मतलब दैट वाज द होल प्लान ना। शोएब मकसूद जब इंजर्ड हुआ है तो रिजर्व प्लेयर्स में से किसी को इंक्लूड करते और शोएब मलिक को अगर लाना था उसको रिजर्व में डालते। बिल्कुल। दैट शुड हैव हाँ बीन द केस ना। लेकिन ये इसको डायरेक्ट उठाकर डालना, मतलब एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम इस टीम के अंदर जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये है कि इसमें हिटर्स नहीं है, बिग हिटर्स
नहीं है हमारी टीम में। आप हैदर अली इज वेरी अनरिलायबल, ठीक है, हमें उसके ऊपर उम्मीद लगाई भी अभी हमने और इंशाल्लाह आगे भी जाएगा। हैदर अली इज अनरिलायबल, ठीक है। सोहेब मकसूद वाज द बिग हिटर दैट वाज इंक्लूडेड इन द स्क्वाड, वो अब नहीं है। आजम खान वाज वन बिग हिटर हु कुड हैव डन समथिंग बिकॉज उसकी है बिग हिटिंग एबिलिटी है। लोग कुछ भी कहते रहे, इसके ऊपर कमेंट भी आ सकता है कि नेपोटिज्म ये वो, मोटा है वगैरह, भाई क्रिकेट ही देख लो उसकी थोड़ी सी, ठीक है। और बिग हिटर है ही नहीं इस टीम के अंदर। हफीज यूज्ड टू बी, मतलब पिछले साल वो बहुत ही जबरदस्त हिटिंग कर रहा था, यूज्ड टू इसी भी नहीं, वजह वो से एक पैच आया था जिसमें लास्ट उसे ईयर, मतलब हाँ, हाँ मतलब वो जो लास्ट 2 इयर्स से वो बहुत ही अपने आप को उसने ट्रांसफॉर्म किया था, लेकिन वो अब नहीं चल रहा। फॉर अनफॉर्चुनेटली अब नहीं चल रहा। अल्लाह करे चल जाए, सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए चल जाए। शोएब मलिक को लोग बिग हिटर पता नहीं क्यों बोलते हैं। शोएब मलिक सिर्फ और सिर्फ ये छोटी लीग्स के अंदर बिग हिटिंग कर पाता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग। मैं ये कह रहा था कि हिटर है नहीं इस टीम के अंदर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आने वाला है। और छोटे ग्राउंड से दुबई शारजा वगैरह के, यहाँ पे हमें हिटर्स चाहिए होंगे और हमारे पास नहीं है। हम यहाँ पर बेसिकली जो है ना, होने ये वाला है हमारे साथ, हमारे बॉलर यहाँ पर उस तरीके से नहीं चलने वाले। शादाब एज अ स्पिनर शायद चल जाएगा, और कौन है जो रन रोक लेगा या कुछ और, लेकिन सब पिटेंगे। मतलब ये मैं अभी से प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, सब पिटने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी तमाम टीमें जो है ना, वो बहुत ही डिफरेंट क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान अभी तक उस क्रिकेट लेवल पे नहीं आया है। हम जो है ना आउट हिट हो जाएंगे, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। बहुत ज्यादातर मैचेस में पाकिस्तान आउट हिट होगा। वो हम जितने भी रन बना ले, हम दूसरी टीम वो रन बनाने के काबिल होगी। और ये मैं यहाँ पे अफगानिस्तान से भी उम्मीद रखता हूँ कि हमसे ज्यादा रन बनाने के काबिल, और वो बहुत अच्छी टीम है बिकॉज वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पता है किस तरीके की क्रिकेट खेलनी है। वेस्ट इंडीज है, इंडिया है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड है। न्यूजीलैंड है। मतलब हमारा इसमें पहले उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये लेकिन अल्लाह करे हमारे ऐसा ना हो। नहीं, लेकिन हमारे लिए तो देखे ना, वो जी जान की बाजी लगानी है। इंडिया को भी हमने जवाब देना है, लेकिन न्यूजीलैंड को तो हमने मुंह तोड़ जवाब देना है ना। वो तो फिर अब माफ कर दे, भाई बुरी तरह देखो, हारेंगे अगर यार वो ऐसी तो जीतो उस वक्त न्यूजीलैंड लोग न्यूजीलैंड वाले। जज्बाती होके वो कॉर्नर टाइगर याद आ गए थे सबको फिर से। से। जब जब हाँ लेकिन न्यूजीलैंड ने मना किया था और फिर इंग्लैंड ने मना किया था, लोग बस मतलब जैसे हम हर चीज के अंदर इंतजार कर रहे हैं कुछ ना कुछ एकदम से ऐसा हो जाएगा कि सब सही हो जाएगा, ऐसे ही हमें क्रिकेट हाँ में भी इंतजार होता है एकदम से कुछ होगा और हमारी टीम जीत जाएगी। हाँ, हाँ तो मतलब ये तो स्किल सेट अब बहुत चेंज हो चुका है। ऑब्वियसली, लेकिन देखा ना स्किल सेट पे तो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कभी जीता है। हमेशा ही दुनिया कोई और क्रिकेट खेलती है, हम कुछ और क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फिर भी जीत जाते हैं। एक हाँ मुझे देखो, इसके अंदर वो एक अनलाइकली हीरो फैक्टर है। नजर आ रहा है। इसमें अनलाइकली हीरो नजर आ रहा है, जिसके मुझे मैंने यूं ही किया था उसके लिए, लेकिन आसिफ अली। आसिफ अली अगर चल गया ना, तो उसके वो है कि वो निकाल सकता है चीजें ना। हसन अली इज अ गुड लोअर ऑर्डर हिटर, तो वो है चीजें, लेकिन ये वही है, ये लोगों के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता। हाँ बेसिकली शादाब की अगर बैटिंग चल बेहतर गए हो गई है। तो शादाब चल की गए बैटिंग तो बेहतर है, हो गई है। हाँ और हाँ। नहीं चले तो तो एक सिल्वर लाइनिंग मेरे लिए इसके अंदर ये है, इसके बाद मैं तो कंक्लूड करूंगा कि अगर हफीज ने तो खैर मोस्ट प्रोबेबली क्लियरली कहा हुआ है कि ये इसकी आखिरी आउटिंग है, आउटिंग है। ठीक है ना। शोएब मलिक ने भी अगर ये कह दिया है ना, तो यार बस सही है। फ्यूचर के लिए जो है ना, मैं कहता हूँ खिलाओ, मुकाओ, खत्म करो। कमेंट्री करे, कोचिंग करे, वॉट एवर, जान छोड़े यार। कोचिंग ना मतलब ही करे तो बेहतर है, और कुछ भी सपोर्टिव करे निकलेंगे। यार, मतलब जाके वो करे ना, सीपीएल में मेंटरशिप करे, कोचिंग करे, जो करना करे, क्रिकेट खेले। मतलब अब डिसाइड कर लेना कि बस ठीक है, मैं नहीं, जैसे हफीज का हो चुका है, मुझे तो यही उम्मीद है, अनलेस कि वो अब पलट जाए दोबारा से तो तो बस ये एक सिल्वर लाइनिंग है कि इन दो से परमानेंट जान छूटने वाली है हमें अगले 2-3 महीने के बाद। उस्मान भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं कंक्लूड करूं? हाँ नहीं, मतलब मैं भी यही कहना चाहूंगा, उम्मीद तो कोई खास नहीं है। वही वाली बात है कि कोई तुक्का लग गया तो है। और मतलब ये वाली उम्मीद हमेशा होती है पाकिस्तान से कि कुछ ना कुछ शायद हो जाए। हर हर आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसी उम्मीद ही होती है, और मोस्ट लाइकली हम वही चल रहा होगा। आखिरी मैच हो रहा है और रन जो है 18.3 ओवर में बनाने हैं, तो हमारा रन रेट इधर पहुंच जाएगा, उसके बाद फला फला को हरा दे तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। तो मोस्ट ये तो लाइकली सेम सिचुएशन में होंगे हम। बस एक ये है उम्मीद जो लोगों ने लगाई हुई है, सॉरी मैंने कहा तो था कि आखिरी बात कह रहा हूँ, लेकिन कि क्योंकि दुबई शारजाह और अबू धाबी है, तो हम बहुत खेलते रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस है वहाँ पे, लेकिन ये पिचेस वाले हमें
सूट करती लोगों ने हैं बहुत वगैरह ज्यादा वाली नहीं सीन है। खेला, मतलब इन इंटरनेशनल लोगों के ने नहीं हिसाब से खेला, देखा हाँ। जाए तो इन लोगों ने नहीं खेला, पीएसएल में हाँ, खेला लेकिन होगा वो पीएसएल लेकिन वालों ने इंटरनेशनल खेला है में ना, नहीं। हाँ, पीएसएल में खेला है। तो वो एक थोड़ी-सी लोगों ने एक ऑफ उम्मीद लगा के रखी हुई है, ऑफ चांस वाली कि यार वो सूट बेसिकली करेगी। हम सबको ये पता होता है कि वो सारी हम सिर्फ उम्मीदें ही लगा रहे हैं, अपने दिल को तसल्ली हाँ, दे रहे हैं। सूट लेकिन वो बांग्लादेश को भी करेगी, इंडिया को भी करेगी, श्रीलंका को भी एग्जैक्टली करेगी, मतलब वो अफ़गानिस्तान को भी इंडिया तो अभी करेगी। आईपीएल ही वहीं पे खेल रहा है, हाँ, तो तो वो सबको सूट करेगी, खाली हमें नहीं करेगी। तो नाजरीन मैं ये कहूंगा कि देखें पीसीबी ने जो स्क्वाड में चेंजेस किए हैं उसका जो तरीका है वो एक खामखा का तरीका है। वो हमेशा की तरह ये है कि अब कहना चाहिए पर्ची बेस्ड सिस्टम था या क्या था, तो वो बिल्कुल गलत है। मैं उसकी अगेंस्ट, और मेरे ख्याल में सारा पैनल है मेरा उसके अगेंस्ट है कि जिस तरीके से आपने खिलाड़ी चेंज किए हैं वो तरीका सही नहीं है। आपको एज अ फॉर्मल बोर्ड के तौर पे प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए कि जब आप एक टीम बना रहे हैं तो उसमें आप रिजर्व प्लेयर्स को भी आप सोचें कि अगर कौन अनफिट हो सकता है तो उसका क्या रिप्लेसमेंट होगी, और जब कोई अनफिट हो तो उसकी जगह आप रिजर्व प्लेयर से लोग ऐड करें। तो ऑब्वियसली ये चीज पीसीबी को, और इवन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने किसी भी इदारे में आप जहां काम करते हैं, तो आपको ये थोड़े रूल्स को फॉलो करना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक एक तरीके से एक चीज बनाएं और फिर एकदम से उसमें किसी बंदे को अपनी पर्सनल पसंद नापसंद की वजह से ऐड या हटा दें। बाकी इसके अलावा जैसे हमने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हमेशा कुछ दुआओं पे और कुछ उम्मीदों पे चलती है और कुछ स्टेट्स पे चलती है कि अगर ये इससे हार गया, वहां बारिश हो गई, यहाँ कुछ हो गया, तो आई गेस T20 में भी कुछ ऐसा होगा। ग्रुप भी हमारा काफी टफ है, तो होपफुली आगे देखते हैं क्या होता है जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, और अगेन उस हिसाब से अगेन अगेन किसी अगले वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। मतलब